सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका एमआर का प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड में आपको मिलता रहेगा। डेली आपको कम से कम दिन में 2 वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और एमआर का जो सिलेबस अभी कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टाज आर। कहता सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एमआर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। याद रखिए, बहुत मशहूर, बहुत सी सुंदर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फरवरी की एग्जाम में। कहता था कैपिटल ऑफ गोवा इज। गोवा की राजधानी है। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है पणजी, तो राइट आंसर है गोवा की जो राजधानी पणजी है। रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की है, दिसपुर असम की है, कोहिमा आपको बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा कोहिमा कहाँ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाण सागर डैम इज ब्यूट ऑन विच रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है बाण सागर बांध किस नदी पर बना है, क्योंकि बाद से वन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सोन नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा सोन रिवर पे बाण सागर नदी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, राइट आंसर आपको बताइए। तो बता दो मिजोरम की राजधानी। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है आइजोल, तो राइट आंसर हो जाएगा आइजोल क्या है, मिजोरम की राजधानी है। ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है कि द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है यूयो ह्यूम, तो राइट आंसर हो जाएगा कब किए थे, 1885 में, याद रखिएगा। सर यूयो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर। कहता व्हेन वाज महात्मा गांधी असिस्टेंट। कहता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो राइट आंसर आपको बताना है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो हुई थी 30 जनवरी की हुई थी। अब इसमें तो सी वाला होगा नहीं, डी वाला होगा नहीं, तो बचा ए और बी। उसमें से आपको राइट आंसर बताना है कब हुई थी। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 30 जनवरी 1948 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 में तो हुआ नहीं था, 48 में ही क्या वो चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वोटिंग राइट इन इंडिया स्टार्ट्स एट व्हाट एज। कहता भारत में मत डालने का अधिकार मतलब मतदान किस उम्र से शुरू होता है, मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है गलत है, सी चुना है गलत है, बी चुना है वो भी गलत है, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज। कहता विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है। तो विश्व की आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो गलत चुना है, क्योंकि डी हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने सी चुना है वो भी गलत है, त्रिशूल। अगर आपने बी चुना है कंचनजंगा, वो भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एवरेस्ट, जो कि आपका नेपाल में स्थित है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर है, किलोमीटर ना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। कहता एन एडल्ट हैज डैश टीथ। कहता एक वयस्क में तीथ दांत होते, मतलब एक वयस्क में दांत होते हैं। वयस्क में बताइए वयस्क में कितने दांत होते हैं। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आपका राइट आंसर। जी आपका ऑप्शन एक देखिए आपके सामने है, तो राइट आंसर आपको बताना।
तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, गलत चुना है। सी चुना है, वो भी गलत। बी चुना है, वो तो सही हो सकता है। ई की तरफ देखते हैं, वो गलत। मतलब आपका बी ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32, क्योंकि वयस्क में क्या है, 32 दांत होती है। कभी देखे तो नहीं है, देख लीजिएगा जाके, काउंट करिएगा। कहता व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे के एग्जाम में 2 से 3 बार जरूर पूछा जा चुका है एग्जाम, आपकी पूछने की संभावना है। कहता विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो गलत है, सी चुना है वो भी गलत है, बी चुना है वो भी गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। अच्छा, 5 सितंबर को क्या मनाई जाती है जानते हैं? शिक्षक दिवस मनाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वेयर इज द बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया। कहता भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है अंबाला, तो गलत चुना है। अगर आपने सी चुना है पटना, वो भी गलत है। अगर आपने बी चुना है जयपुर, वो भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे में राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में आपका क्या है, याद रखिएगा, गोवा के पुणे में आपका है विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर, कहता विच कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन वर्ल्ड। कहता विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ब्राजील, तो गलत चुना है, ब्राजील हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है मलेशिया, तो भी नहीं हो सकता, ये भी गलत होगा आपका आंसर। तो अगर आपने बी चुना है श्रीलंका, वो भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, थाईलैंड में क्या है आपकी सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा। कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये भी क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल चुका है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो गलत हो जाएगा। अगर आपने बी चुना है 9, वो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने डी चुना है 10, वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 सदस्य होते हैं मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कहता है द फर्स्ट इंडियन लेडी टू क्लाइम ऑन एवरेस्ट वाज। कहता है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मेधा पाटकर, गलत हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है राजेंद्र कौर, वो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने बी चुना है बछेंद्री पाल, वो आपका सही हो जाएगा। बछेंद्री पाल क्या है, भारत की वो सबसे एवरेस्ट पे चढ़ी थी, प्रथम भारतीय महिला। और संतोष यादव तो नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड। कहता है गोवा कब स्वतंत्र हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है 1960, तो गलत हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है, वो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है, वो भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में गोवा स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। कहता है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। कहता है कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है भारत, तो गलत हो जाएगा, भारत है ही नहीं सकता। अगर आपने सी चुना है यूनाइटेड स्टेट, वो भी गलत हो जाएगा। अगर आपने बी चुना है चीन, तो बहुत सही, आपने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन में क्या है, चाइना में आपका सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर। कहता है नदी का तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तरुणावस्था बताइए, नदी की कौन सी प्रक्रिया होती है? मतलब नदी की जो तेज प्रवाह होती है वो कौन सी अवस्था होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं, घाटी को गहरा करना, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हु इन्वेंटेड एलईडी। कहता है एलईडी का आविष्कार किसने किया? तो एलईडी का आविष्कार बता दीजिए। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है क्रिस्टल लुइस, गलत हो जाएगा। चक हल, वो भी गलत।
एलिहास होवे गलत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निक होलोनिक आपका क्या है, एलईडी के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या था, व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी अक्योर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल में हुआ था, लेकिन डी वाला गलत हो जाएगा, मई में दिया है। और यहाँ पे जून वाला भी गलत, बी भी गलत बचा, सी ऑप्शन और क्या है ए ऑप्शन। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में हुआ था, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। कहता हु रोड द बुक इंडियन होम रूल। कहता इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने ऑप्शन डी चुना है डॉक्टर अंबेडकर साहब तो गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस वो भी गलत, जवाहरलाल नेहरू वो भी गलत। आपका क्या हो जाएगा, एम के गांधी, महात्मा गांधी ने क्या है, मोहन करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी ने इंडियन होम रूल पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी की पुस्तकें देख लीजिएगा, वन क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला एग्जाम में। कहता हु ब्यूट गेटवे ऑफ इंडिया। कहता गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, बहुत आसान क्वेश्चन, बता दो भाई। तो बता दो, को पता है सब गलत करने वाले हैं। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है रामदास गलत, बी चुना है महाराजा प्रताप सिंह वो भी गलत, सी चुना है रविन्द्रनाथ टैगोर गलत। सिंगर थोड़ी दरवाजा बनवाएंगे गेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करा था, जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कहता हु ब्यूट शांति निकेतन। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। सारे ऑप्शन वही है, बता दो भैया क्या हो जाएगा। तो अगर आपने रामदास चुना गलत, बी चुना महाराणा प्रताप गलत, रविन्द्रनाथ टैगोर आपके हो जाएंगे राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है कहता है एडोल्फ हिटलर द पॉलिटिशियन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूस। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले हैं। कहता एडोल्फ हिटलर एक राजनेता, लाखों यहूदियों ने नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। तो बता दीजिए कौन सा जिम्मेदार था, आपको पता ही है यार। तो जर्मन आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हिटलर जर्मनी से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्ट्रिक कम्युनल रजिस्ट्रेशन फॉर मुस्लिम। कहता निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं मतलब सामुदायिक प्रतिनिधित्व की पेशकश की है। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना एक्ट 1909 तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है। कहता सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। कहता भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपकी कहानी सामने कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स करस्पॉन्डिंग रीडिंग इन केल्विन स्केल। कहता पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री में से है सेल्सियस है, तो पानी की रीडिंग क्या होगी यार, ये जानते हो। ऐसा जब भी क्वेश्चन है ना आपको एक फार्मूला बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला होता है फार्मूला सी अपान एफ है, सी अपान 5 इक्वल टू आर माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5 होता है। ठीक, के माइनस 273/5 यही होता है। याद रखिएगा केल्विन की बात करिए तो सी इक्वल टू होता है के माइनस 273, एक ही फार्मूला याद रखिएगा। अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 100 है, 100 प्लस 273 लगा दो फार्मूला भैया। हाथ से कौन क्वेश्चन बनने वाला तो आपका क्या हो जाएगा 373 कहाँ पे है भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन करोगे पक्का एग्जाम में पास होगे पक्का। कहता है कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है, बता दीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंसने वाला पक्का। तो क्या हो जाएगा इस्पात। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट आंसर। सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है, उसकी सबसे कम होती है निर्वात में, याद रखिएगा। क्वेश्चन फंसने वाला एग्जाम में देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है लॉ ऑफ
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्या था? विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिरोध का नियम बता दूं, आपने पढ़ा है, आपको सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा होगा, हमको पता है पूरा। तो क्या है? ओम सलाह पढ़े हैं ना, तो ओम सलाह में आपका विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन कहता है द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाय। याद रखिएगा, वन क्वेश्चन मापक से पूछा जाता है। कहता है लेंस की आवर्धन क्षमता का मापक क्या है? हार्स पावर जानते हैं किसका है? पावर का है। प्रकाश वर्ष जानते हैं किसका? दूरी का है। डायोप्टर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कहता है निम्नलिखित में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है? आर्द्रता की बात करें तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा, हाइग्रो मतलब आर्द्रता मीटर, ठीक ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल आर इक्वल। कहता है कौन सा ताप सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल पर बराबर होता है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ताप होता है। तो माइनस क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हल करके देख लीजिएगा, हमने इक्वेशन को हल किया था, जो फार्मूला बताएं याद रखिएगा। कहता है यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज। कहता है बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में है। तो याद देखिए, मात्रक से वन क्वेश्चन आ गया तो वन आता ही आता है। तो अभी डाइन मिली थी ना, तो डाइन ही इसकी होती है बल का सीजीएस का पद्धति मात्रक, ठीक ना? बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा व विद्युत दोनों का सुचालक है? तो ऊष्मा व विद्युत का सुचालक कौन है? राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है चांदी, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि 22 Na कंटेन्स हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। कहता है 22 सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही इसका एक होता है। तो इसका 11 होता है क्या? प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बताओ भैया? 34 का बताओ, तो ऑप्शन नंबर 11 ही न्यूट्रॉन भी होंगे, क्योंकि 11 11 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ। कहता व्हाट इज द मिडल लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड। कहता पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? बता दीजिए सर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेंटल प्रावार हो जाएगा। पृथ्वी की मध्य पतल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वन वन ऑन हिच फैक्टर ब्यूनेंसी डिपेंड्स फॉर ए गिवन बॉडी। कहता किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल जो है किस घटक पर निर्भर करता है? बताइए राइट आंसर। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना घनत्व पर, डेंसिटी पर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ए वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी विच विल नॉट चेंज इज। कहता जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से क्या परिणाम नहीं बदलता? आयाम नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है, रफ्तार नहीं बदलता है, तरंगी लंबाई। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होती है, चाहे वह किसी भी माध्यम में चली जाए, जो आवृत्ति उसकी होती है उतनी होती है, कोई चेंजिंग नहीं होता फ्रीक्वेंसी में। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स। कहता अभिकेंद्र बल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? अभिकेंद्री बल के लिए बता दो भैया, बता दो बता दो बता दो। बहुत सही, बहुत सही, बी चुना ना, बहुत सही। F=m v² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म
ऑफ साउंड कहता निम्न में से ध्वनि का प्रकार क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा एनर्जी। ध्वनि का प्रकार जो एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए इज प्रेजेंट विथ इन द, कहता है डीएनए कहाँ मौजूद होता है, बता दीजिए। तो जहां तक कि उसके नाम में भी है सर, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है कि 41 नंबर कहता है इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 हो तो, बता दीजिए भैया 0 हो तो ये कौन सा इक्वेशन मिल गया है, हैं? बताओ जरा। तो तब आपका आंसर जो होने वाला है आपको पता है, हम बता दें क्या होगा आंसर। देख लीजिए इस इक्वेशन को जरा हल करते हैं ना, हल करते देखते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 का है, तो इसको तोड़ लेते हैं जरा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्म में तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको हल करना है। अब इसको हल करोगे तो हल करोगे पहले इस वाले को उधर भेज देते 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बचेगा ना, यही बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, इसको इक्वल टू उधर भेज देते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे जब करेंगे इसको प्लस 2a भी कर लेंगे माइनस से 3a भी कर लेंगे, इतना 3 में से 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab। तो मतलब जो मिलने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर को यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √3ab। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ है √32 प्लस √48 इक्वल टू इतना है, तो हल कर दीजिए। इसको इधर भेज देते हैं, है ना। इसको जरा इसको हल करते हैं, जरा हल करते हैं। तो इसका हो जाएगा 4√2, क्योंकि 4 चौके 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस 12 चौके 48 हो जाएगा। 4 कर देते हैं और 4 चौके 16 3 48 हो जाएगा। बट्टे क्या हो जाएगा √8 प्लस एक्स, √x इक्वल टू 2 है ना, तो 2 से खत्म कर दीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ऊपर जो बचा क्या आपका बचा कि आपका बचा 2 प्लस 2√3 बटे 2√2 प्लस √x इक्वल टू 1 बचा, है ना। अब यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस 2√3 इक्वल टू √2 प्लस √x। ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, इसका मान जो आया x का मान 2√3। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे हल कर लोगे, सबसे सिंपल था। आगे चलते हैं ना, क्या हो जाएगा, सॉरी तो अंदर जाएगा तो 12 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ है, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज 15/12। कहता है निम्नलिखित में से 50/12 के मान बताइए कि बराबर है। तो बता दीजिए किसके बराबर है। इक्वेशन तो बहुत हार्ड हो गया आपका, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। तो उसका मान निकाल लेते हैं। 50/12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से काटो तो 25 और यहाँ से काटो तो 6, 25/6। देखते हैं 25/6 किस में आता है ना। ए की तरफ शुरुआत करते हैं तो 10। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 5/3, मतलब ये तो होगा नहीं, 10 25 50/3 होगा नहीं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये हो जाएगा 50/6 प्लस 50/6, तो मतलब ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा 100/6। ये भी होगा नहीं, ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि 25/6 आया है। सी वाला देखते हैं 50/4 3 12, सॉरी 50/4 गुणे 3, यही होगा ना, ये भी होने वाला नहीं है। 50 3 15 150 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं ये वाला
डी वाला 50/4 और क्या हो जाएगा भैया, ऊपर चला जाएगा ना, 50/4 हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये 3 भी नीचे आ जाएगा, 1/3 है ना, तो 4×3 = 12/50, 50/12 इसमें भी है तो 50/12 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ एक्स 46² मतलब 44² = 45p देन द वैल्यू ऑफ पी विल बी। कहता है 46 का वर्ग माइनस 44 का वर्ग इक्वल टू 45p है तो p का मान गया था, बता दीजिए, बस हल कर दीजिए। 46 का वर्गमूल सबसे आसान तरीका क्या है, ये देखिए a + b एक ब्रैकेट में माइनस b एक ब्रैकेट में कर लो, सबसे आसान। तो क्या आ जाएगा 46 + 44 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 46 - 44 बटे 45, क्योंकि एक बटे में आ जाएगा, और 46 44 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, 4 4 8 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 90 × 2, 90 × 2 बटे नीचे 45 था, 45 से भागेंगे 2 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, पी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। कहता है 0.538 × 0.538, अच्छा है देखो खाली कंफ्यूज किया यार। कहता है एक ब्रैकेट ए, इसको कर लो a - b a² - b² फार्मूला है ना, a² - b² फार्मूला है। नीचे वाला जरा देखते हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे जो मिलने वाला है वो आपका मिलने वाला है, तो एक इसको हल करोगे तो a² - b² मतलब एक ब्रैकेट में 0.538 प्लस 0.462 एक ब्रैकेट में, जोड़ो इसको 8 2 10 6 3 9 10 10 मतलब एक इसका मान आ गया जोड़ने पर। अब घटा दो जरा, तो इसमें से घटाओगे आ जाएगा 6, यहाँ से 13 में से 6 जाएगा 7, हाँ 0.076 आ जाएगा, ठीक ऊपर आ गया। अब नीचे आपका क्या, इसमें से जब घटाएंगे तो इसमें आपका यही आएगा 0.76। अब ये तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मान, 1 आ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ a = b² प्लस इतना है तो c के बराबर क्या है, c के बराबर क्या है बताना आपको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे यार एक ही काम करो, इसको ट्रांसफर कर दो उधर, तो हो जाएगा a यार आ जाएगा माइनस हो जाएगा, b² = बचेगा √9/c, अंडर यार भेज दोगे तो बचेगा a - b² का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/c। अभी गुणा में आ जाएगा, c का मान पूछा गया है तो c इधर कर लोगे, बचेगा 9 बटे आपका a - b² बटे क्या हो जाएगा b², आपका कहाँ से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 300 × 7.5 इज इक्वल टू, कहता है इतना का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इतना का वर्गमूल निकालने में वर्गमूल निकाल लो, है ना, तो वर्गमूल निकालो भैया, तो 3 गुणे इसको एक हटा देते हैं, दशमलव तो 75 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 10 कर देते हैं, इसका गुणा करेंगे 3 × 25 25 या 75 मतलब 5 × 5, यहाँ पे 2 × 5। अब जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा 2 जोड़ा √10 हो जाएगा, मतलब 3 × 5 = 15 √10 क्या होने वाला है, 3 × 5 = 15 √10 मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 630 एंड दियर HCF इज 9 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153 देन द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज। कहता है दो संख्याओं का लासापा 630 है और उसका मासापा 9 है, तो दो संख्याओं का योग इतना है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पूछो का तो लगा दो भैया आग, हैं लगा दो आग। तो सबसे पहले इनका इतना है, तो माना पहली संख्या क्या है, लासापा जब इतना है ना तो 9 है पहली हो जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी 9 वही हो जाएगी। अब 9x + 9y की वैल्यू है 153,
है ना। तो 9 से काटो तो 9 एक 9 छक्का 63, मतलब x प्लस वाई की जो मान होगा 9 एक 9 9 छक्का 63 16 हो जाएगा x प्लस वाई का मान, सॉरी 9 7 63 होता है। तो x प्लस वाई का मान कितना आया 17 आया। एंड जो यहाँ से इक्वेशन दोनों का अंतर जो है x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 3 होगी। अब दोनों को हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। 2x की वैल्यू है 20, तो x की वैल्यू 10, मतलब 10 आपका पहली संख्या 10 आ गई, दूसरी क्या आ गई x माइनस वाई करेंगे 10 में से वाई करेंगे इक्वल टू 3 है, तो 10 में से 3 जाएगा मतलब 7 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए सम ऑफ मनी डबल्स इन सेल्फ इन 7 ईयर्स इन वाज। कहता है मतलब बिकम 4 टाइम्स। कहता है यदि कोई साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे, जब भी समय आपसे पूछे तो T1/T2 इक्वल टू होता है कि इसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो मतलब 2 में से एक घटाएंगे 1 हो जाएगा, बटे 4 गुना मतलब 3 हो जाएगा। और टाइमिंग जो आपकी कितना है यहाँ से 7 है, पहले की टाइमिंग 7, दूसरे पूछा गया है तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहता है टू ट्रेन ऑफ लेंथ 190 मीटर एंड 210 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स इफ देयर स्पीड आर 14 किलोमीटर पर हावर एंड 32 किलोमीटर पर हावर रिस्पेक्टिवली इन वाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। कहते दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 190 मीटर और 210 मीटर हैं, वे समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः इतना है तो एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। दोनों का सम कर दो, तो दोनों का सम करोगे तो मिलने वाला है 400, बटे इन दोनों का सम कर दो तो मिलने वाला है 72। अब देखो 72 गुणे, लेकिन अभी आपका किलोमीटर में भैया, मीटर में लाना सेकंड में, तो 18/5 कर दो। अब 18 चौक 72, 4 मतलब 100 बार, और 25 में 500 में 5 से भाग देंगे, 20 सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।